वहाब रियाज साहब का जनाब आया जी कि मैंने ना जी नेशनल T20 खेलना है। आई डोंट नो हाउ डम दे कैन बी कि उनको ये चीज समझ नहीं आती कि मैं ये चीज करूंगा तो इसका रिएक्शन क्या आएगा। आपको एक टिकट में दो मजे चाहिए, आपने अफसरी भी करनी है और आपने क्रिकेट भी खेलनी है। ये तो फिर आपकी औकात है। आप ना खच्चे मारें। खच मारना इज बेसिकली कॉल्ड फजूल हरकत करना, पंजाबी में उसको ये कहते हैं। ऐसे जो हमारी क्रिकेट है ना, मुझे लगता है कि हमारी कोई गली मोहल्ले की जो क्रिकेट टीम है ना वो बन के रह जाएगी। कुछ समझ नहीं आ रही किसी को भी कि पाकिस्तान की क्रिकेट किस तरफ जा रही है। अल्लाह ही हाफ़िज़ है इनका। लेकिन आज एक नई न्यूज़ आई है, उस बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। वो है जी वहाब रियाज साहब, हमारे लेजेंड वहाब रियाज साहब। वहाब रियाज साहब का जनाब आया जी कि मैंने ना जी नेशनल T20 खेलना है। अब आपको मैं मज़े की बात बताऊँ, वहाब रियाज जो है ना वो डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट समथिंग है। मतलब उनकी पोस्ट भी एक ऐसी पोस्ट है कि उनके लिए एक स्पेशल पोस्ट बनाई गई है। पहले वो सिलेक्टर्स में थे, पैनल में PCB के पास थे, जिसमें मोहम्मद यूसुफ भी थे, उस पैनल में थे। वहाँ से वो फारग हो गए क्योंकि हमारी टीम ने कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो वहाँ से जी निकल आए। तो उनके लिए ना एक अलहदा ही एक पोस्ट बना दी गई है जी। मैनेजर के ऊपर जो एक होता है ना डायरेक्टर, वो बना दी गई है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई डोंट नो एग्जैक्टली नेम ऑफ दैट पोस्ट, बट उनको अकोमोडेट करने के लिए बनाई गई है क्योंकि आपको पता है कि जी वो एक खास बंदे हैं जी मोहसिन नकवी साहब के, तो उनको काफ़ी प्रोटोकॉल दिया जाता है। तो उन्होंने कहा जी मैं ना नेशनल T20 भी खेलूंगा, मेरा मूड हो रहा है जी क्रिकेट खेलने का। तो उन्होंने LCCA जाके ना वो प्रैक्टिस भी किया है। यार को खुदा खौफ करो, मतलब आप कौन लोग हैं यार, समझ नहीं आ रही दुनिया किधर को जा रही है और हम किधर को जा रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रही किसी को भी कि पाकिस्तान की क्रिकेट किस तरफ जा रही है। यार आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो एक अलग बात है, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। मतलब आप एक समझदार पढ़े लिखे इंसान हो, आपका जहन, मतलब आई डोंट नो हाउ डम दे कैन बी कि उनको ये चीज समझ नहीं आती कि मैं ये चीज करूंगा तो इसका रिएक्शन क्या आएगा। मतलब डज इट मेक सेंस कि मैंने ना एक नेशनल T20 टूर्नामेंट खेलना है। क्यों वजह आपको नहीं पता आप किधर बैठे हो। या तो यार फिर आप सारी पोस्ट छोड़ दो, आप निकल आओ वहां से बाहर, आप अपना डोमेस्टिक खेलो, क्रिकेट खेलो। आपको किसने रोका है। आपको एक टिकट में दो मजे चाहिए, आपने अफसरी भी करनी है और आपने क्रिकेट भी खेलनी है। पहले आप जनाब इधर लग गए थे जी, नाले खुलवा रहे थे लाहौर के, आप पता नहीं किसी वासा में कहीं से आपको लगा दिया था। और यार मुझे समझ नहीं आती, मतलब इनके दिमाग खोलने चाहिए, गटर खोलने की जगह। मतलब आप क्या सोच क्या रहे हो यार। अब यहाँ से अंदाजा लगा लें कि क्रिकेट किधर को जा रही है। अब अंदाजा लगाएं कि विराट कोहली किसी सिलेक्शन पैनल में हो और वो एक दिन उठ के गए ना, यार ना मेरा दिल करा मैं क्रिकेट खेलूं, तो मैं ना यार ये टूर्नामेंट खेलने लगा हूँ, नेशनल टूर्नामेंट। मतलब जो बैठे हुए हैं, जो अवाम है, जो ऑलरेडी डोमेस्टिक में प्लेयर्स हैं, वो सर पकड़ के नहीं बैठ जाएंगे कि यार ये क्या कर रहा है यार ये बंदा। मतलब कोई अकल वाली बात करो ना। खैर ये जनाब बात आई तो सोशल मीडिया पे उसको अच्छा खासा रगड़ा दिया, वहाब रियाज को अच्छा खासा ट्रोल किया, अच्छा खासा जलील किया है। तो उनको थोड़ी अकल आई है, उन्होंने कहा जी मैं ना दस्तबरदार होता हूँ जी नेशनल T20 से, मैं नहीं खेलूंगा। ये तो फिर आपकी औकात है। आप ना खच्चे मारें। खच मारना इज बेसिकली कॉल्ड फजूल हरकत करना, पंजाबी में उसको ये कहते हैं। तो यार आप ना ऐसी कोई फजूल हरकत करें कि आपको ये चीज देखनी ना पड़े। मुझे समझ नहीं आती कि ऐसे लोग पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे हैं और मैनेजमेंट में है। अल्लाह ही हाफ़िज़ है इनका। तो ये एक नई आज न्यूज़ थी और इस बारे में जो है वो काफ़ी मीडिया पे ट्रोलिंग हुई है वहाब रियाज साहब की। अभी आप दुबई गए हुए थे जी, स्टार स्पोर्ट्स के साथ थे, वहाँ पे कमेंट्री कर रहे थे। यहाँ पे आके आप जो है ना वो मैनेजर के ऊपर एक पोस्ट पे बैठे हुए हैं, फिर आप कह रहे हो जी मैंने क्रिकेट खेलनी है। ये अपनी मर्जी है, जिसका दिल जो करता है वो करे। ऐसे जो हमारी क्रिकेट है ना, मुझे लगता है कि हमारी कोई गली मोहल्ले की जो क्रिकेट टीम है ना वो बन के रह जाएगी। सैड टू हियर दीज थिंग्स, बट ऑब्वियसली यू नो पाकिस्तान क्रिकेट एट इट्स बेस्ट। ऐसी न्यूज और ऐसी जो स्टुपिडिटी है वो आपको यहीं से सुनने को मिलेगी ना। अगर मेरे पास मैं एक्स क्रिकेटर होता तो आई वुड हैव दैट डिसेंसी। आप बैश कर रहे हो, आप जलील कर रहे हो, बिलो द बेल्ट आप लोग कर रहे हो, आपके फैंस भी आपसे खुश नहीं होंगे कि आप क्या बात कर रहे हैं। आपने आराम से पैसे पूसे कमा लिए हैं, अब वकार में साहब ऑस्ट्रेलिया जाएंगे पार्टी करने अपनी, वसीम भाई भी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। भाईजान कोचिंग करना है तो फिर जलालत होगी अगर आप कुछ डिलीवर नहीं करेंगे। तो या तो आप डर रहे हैं डिलीवर करने, पाकिस्तानी अवाम अगर आपको सुन रही है तो दे हैव ऑल द राइट टू गिव अ रिप्लाई। आप इंग्लिश में बात कर सकते हो, आप उर्दू में बात कर सकते हो, आप जिस मर्जी लैंग्वेज में बात कर सकते हो, बट आपको एक रिस्पेक्ट मेंटेन करना पड़ता है। पर आपको पता है ना, लॉरी हैं जो हमारी लास्ट वीडियो थी, जो कंट्रोवर्सी चल रही थी हमारे 90s के लॉन्डो की और मोहम्मद हफीज साहब थे, उनकी जो सारी कंट्रोवर्सी चल रही थी सोशल मीडिया पे, उस वीडियो पे आप लोगों ने बहुत रिस्पांस दिया है, थैंक्स फॉर दैट। एंड उस पर कुछ कमेंट्स आए हैं, कमेंट्स का मैं रिप्लाई करूंगा। भाई हेल्प मी अंडरस्टैंड वन थिंग, योर प्रॉब्लम इज दैट दे आर लेटिंग पाकिस्तान डाउन बाय बैशिंग करंट प्लेयर्स, बट इन ऑर्डर टू प्रूव योर पॉइंट
you went 100 steps ahead and bashed them below the belt. So aren't you guilt about the same thing you are accusing them of? Also, being a Punjabi, you guys feel ashamed of speaking in Punjabi. Nothing to do with this discussion but just a random fact. देखिए बात ये है कि जिस तरह वो बैश करते हैं इंटरनेशनल मीडिया पे और इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ बैठ के, अब आपको मैं बात बताता हूँ. देखें, आप एक एक्स क्रिकेटर हैं, आपकी एक लेगेसी है, आपको लोग सुनते हैं, आपको लोग फॉलो करते हैं, और आपके साथ जो बैठे हुए प्लेयर्स जो दूसरे कंट्रीज के हैं वो आपकी सोच और आपके कमेंट्स को देख सुनते हैं. तो अगर आप नेशनल मीडिया पे या इंटरनेशनल मीडिया पे बैठ के अगर आप प्लेयर्स को कह रहे हो जी ये तो बंदर ने और ये जो है ये तो अपने ही दुश्मन है, इनको तो दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है, और एक थर्ड क्लास जो है ना जुगतबाजी, इट डजंट सूट देम ऑनेस्टली. तो मैंने जो रिप्लाई किया है, जो मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने उनको बेसिकली जवाब दिया कि यू गाइस शुड नॉट डू दिस. आप लोगों को ये करना नहीं चाहिए, आप लोगों को ये सूट नहीं करता, आप लोगों की एक लेगेसी है, आप एक लेजेंड्स हैं. आप लोग अगर ये करेंगे तो भाई आपका काम है. मैं जो हूँ, मैं एक्स क्रिकेटर नहीं हूँ ना. अगर मेरे पास मैं एक्स क्रिकेटर होता तो आई वुड हैव दैट डिसेंसी, मैं एक रिस्पेक्ट लेवल मेंटेन रखता. और दूसरी बात ये कि मैं कुछ करता, मैं सिखाता, मैं टीम के लिए कुछ करता. आप बैश कर रहे हो, आप जलील कर रहे हो, बिलो द बेल्ट आप लोग कर रहे हो. और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको फॉलो करने वाले बहुत लोग हैं और आपको सुनने वाले बहुत लोग हैं. तो आई एम श्योर जैसे मैंने और बाकी लोगों ने सुना है आपको, और जिस तरह आपने पाकिस्तान लोगों की डिसरिस्पेक्ट की है, आपके फैंस भी आपसे खुश नहीं होंगे कि आप क्या बात कर रहे हैं. आप पैट्रियट हो, आप पाकिस्तानी हो, आप पाकिस्तानी हो कि कैसे ये बात कर सकते हो कि यार पाकिस्तान को दुश्मन की जरूरत नहीं होते, आप अपने दुश्मन ने. कम ऑन यार, ये कोई बात है? तो इस बात पे मैंने बोला है और इस बात पे मैंने बनाई, और मेरी तरह बहुत से लोगों के सेंटीमेंट हर्ट हुए हैं, जायज था. और मैंने बिलो द बेल्ट कोई बात नहीं की, मैंने बात की ऑन द फैक्ट कि जस्ट डू समथिंग फॉर इट. अगर आप लोग कर सकते हो जो आप लोगों की कैपेसिटी में है, डू दैट. ये बात. दूसरा आपने कहा कि जी पंजाबी बोलने में शर्म आती है. जबान कोई भी हो, पंजाबी हो, उर्दू हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, पर आप जो बोल रहे हैं वो मैटर करता है. तो मैं ये नहीं कह रहा था कि आप पंजाबी में बात कर रहे हो तो इट्स लाइक डिसरिस्पेक्ट. नो, आप इंग्लिश में बात कर सकते हो, आप उर्दू में बात कर सकते हो, आप जिस मर्जी लैंग्वेज में बात कर सकते हो, बट आपको एक रिस्पेक्ट मेंटेन करना पड़ता है. बट आपको पता है ना, लॉरी हैं, तो जाहिर सी बात है फिर वो वाला टच आ जाता है. तो इनको भी लगता है ना कि हम वो पंजाबी में बात करेंगे ना तो लोग कहेंगे हाँ हाँ यार, वाह वाह क्या बात है. तो यार आप स्टेज ड्रामा कर लो, फिर जाके स्टेज ड्रामा में बहुत अच्छे अदाकार हैं, पंजाबी बहुत बड़े लेजेंड है, बड़े अच्छे अदाकार हैं. तो यार आप वो कर लो काम. लैंग्वेज को नहीं बुरा कहा गया, जिस तरह बोला गया वो कहा गया. तो आई होप आपको ये जवाब मिल गया होगा. दूसरा कमेंट हमारे पास आता है जी, वसीम अकरम शुड बी पाकिस्तान नेशनल टीम कोच, पीसीबी पॉलिटिक्स इज स्टॉपिंग हिम फ्रॉम बीइंग कोच. देखिए बात पता है क्या है, ये अच्छा कमेंट है. इस कमेंट में मैं आपको कहूंगा जी कि वसीम अकरम को रिटायर हुए हुए It's been like almost 22 years. तो वसीम अकरम को बहुत दफा ऑफर की गई. वसीम अकरम ने पास में ये बात भी बड़ी कही है, हूँ मैं आपे जावा, मेरे पास आएंगे तो मैं कुछ करूंगा. तो भाईजान आपको आई एम प्रीटी श्योर के बहुत दफा ऑफर हुई है, क्योंकि आपके साथ जो बैठे हुए हैं ना वकार यूनुस, उनको तो ऑफर हुई है, उन्होंने तो आंखें बंद करके ऑफर ली हैं. खास उन्होंने कुछ खास कमाल नहीं किया, लेकिन ऑफर उन्होंने पूरी ली है. वो आपकी अपनी मर्जी है जी, आपकी अपनी फैमिली कमिटमेंट्स हैं. आपने रिसेंटली एक जवाब दिया कि ना भाई मुझे ना अपनी इज्जत प्यारी है और मुझे रिस्पेक्ट मेंटेन रखना है. यार ठीक है, आपकी कमिटमेंट्स हैं, आप नहीं कर सकते, इट्स ओके. तो आप अगर कह रहे हो जी मैं आगे जलील ही होना है, इसका मतलब है कि लोगों को पता है आपका, और आपको भी लोगों को पता है क्या होगा जब आप आएंगे. तो जब आपके साथ बैठे हुए हैं वकार यूनुस साहब, वो क्यों आंखें बंद करके कोचिंग उठा लेते हैं? उनको भी फिर अकल वाली बात सिखा दें या दो बात कर दें. भाईजान कोचिंग करना है तो फिर जलालत होगी अगर आप कुछ डिलीवर नहीं करेंगे. कराची किंग्स में आप गए, आपने कोचिंग की, वहाँ क्यों गए फिर आप? कोलकाता नाइट राइडर्स की आपने की, ठीक है इंडिया IPL ग्लैमर और थोड़ा सा स्टारडम है वहाँ मिलता है, ठीक है समझ आती है, पर क्यों फिर वहाँ क्यों जाते हैं? तो इंटरनेशनल लेवल पे जनाब पीसीबी ने बहुत दफा ऑफर की है, ठीक है. वसीम अकरम साहब की अपनी फैमिली कमिटमेंट्स हैं, उसकी वजह से नहीं आ सकते. कमेंट्री करने उनको पता है, कॉमेडी सबसे हलवा सीन है, जाना है मैच में बोलना है और क्या बोलना है. 2 स्टोरियां सुनानी है जैसे मैंने आपको बोला है, रिवर्स स्विंग का बताना है बस, और एक ये बात करनी है जी जो भी लड़का मिलेगा आई हैड अ चैट विद हिम दिस मॉर्निंग. ये 4 बातें हैं इनकी, और 2 को इन्होंने जुकते मारनी है बस. ये उनकी सीन है, स्टोरी सुना के ये कमेंट्री करनी है उन्होंने. उनके बाद जनाब जो, या फिर आप किसी भी टूर्नामेंट में जैसे अभी पैनल में है किसी, वहां जाना है, बैठना है, 2 घंटे बात करनी है, बीच में जाके रंगबाजियां करनी है, शुगल करना है, निहारियां पाड़नी है, पाए खाने हैं, और उसके बाद दैट्स इट. कोचिंग के लिए कमिटमेंट चाहिए भाई.
धूप में खड़े होके सारा दिन आपको कोचिंग करनी है, आपको टूर्स पे जाना है, आपको पूरी कमिटमेंट देनी है, तो वसीम अकरम ना इसके लिए रेडी नहीं है। तो ये उन्होंने बात ना बड़े बहाने से कर दी हुई है कि आई एम नॉट रेडी फॉर इट। तो ऐसा नहीं है कि जी पीसीबी ने इनको ऑफर नहीं की होगी। तो साथ में अगर इतना ही मसला है तो थोड़ी सी अकल वकार साहब को भी देते हैं कि भाईजान माफ कर दें, आप भी कोचिंग ना करें क्योंकि आपने कुछ खास डिलीवर नहीं किया। आई होप ये कमेंट का आप लोगों को जवाब मिल गया होगा। वसीम अकरम हो या वकार यूनुस हो, इन्होंने अपनी जो है क्रिकेट खेली है और अपनी पूरी लाइफ क्रिकेट खेली और पाकिस्तान को सर्व किया है। आई डोंट थिंक सो कि इनको ऐसे कमेंट्स करने चाहिए जिस तरह के कमेंट आए हैं जो कि बिलो द बेल्ट है, डजंट मेक सेंस। सो वी शुड अवॉइड दैट। लेकिन जिस पे क्रिटिसाइज करना चाहिए, जिस पे बोलना चाहिए, सबका हक है कि आप पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करें। और अगर हम लोग नहीं करेंगे या आप लोग नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? बिकॉज अगर आप टीवी पे आके अपना ओपिनियन देते हैं और आपको पूरा पाकिस्तान सुन रहा है और आपको पूरी दुनिया सुन रही है, तो आपको जो उनके फिर कमेंट्स हैं और उनके ओपिनियन है वो भी सुनने के लिए थोड़ा सा जिगरा रखना पड़ेगा। पाकिस्तानी अवाम अगर आपको सुन रही है तो दे हैव ऑल द राइट टू गिव अ रिप्लाई। और अगर आपको इतने इश्यूज हैं इस चीज़ों से और या कमेंट से या पाकिस्तानी से, तो आप टीवी पे ना आए, आप आराम से बैठ के चिल करें, आप आराम से बैठ के कहीं अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारें। आप टीवी पे आएंगे, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे और आप कोई ऐसी बात करेंगे तो हर बंदा हक रखता है जवाब देने का और हर बंदा अपना ओपिनियन देगा और वो मेंटेन होना चाहिए। आई एग्री दैट के एक लिमिट में होना चाहिए। जी, तो ये कमेंट थे हमारी वीडियो पे जिनका मैंने रिप्लाई दिया। थैंक्स फॉर द रिस्पांस। आई एम श्योर कि ये जो वीडियो है जहाँ तक पहुँची है और अगर इतने लोगों ने इसका रिस्पांस दिया है तो दे रिलेट टू दिस और उनके भी ये ओपिनियन है। वी कांट जस्ट लेट गो ऑफ दिस थिंग के क्योंकि हर बंदे का अपना ओपिनियन है एंड हर किसी का अपना पॉजिटिव रिएक्शन भी आएगा और नेगेटिव भी आएगा। सो थैंक्स फॉर द रिस्पांस। माफ़ी दे दो भाई, शुक्र है चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हुई, आपकी दिहाड़ियाँ लग गई हैं, आपने आराम से पैसे पूसे कमा लिए हैं। अब वकार में साहब ऑस्ट्रेलिया जाएंगे पार्टी करने अपनी, वसीम भाई भी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, चिल करेंगे, बीच पे बैठ के कानों में हैंड फ्री लगाएंगे, सुबह जॉगिंग करेंगे, दिहाड़ियाँ लगा लिए, फखरे आलम साहब जाएंगे अपने चार्जेस उड़ाएंगे। बस महीने की पार्टी थी, कर ली उन्होंने। अब इनका कोई लेना देना नहीं है क्रिकेट। अब ये आपको पता है कब नजर आएंगे? और टूर्नामेंट जब हो रहा होगा वहाँ पे आपको फिर ये जोकर नजर आएंगे। लोग पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हुई है पर पाकिस्तान के नुमाइंदे कोई नहीं। शादी की तैयारियों में आप हर जगह आगे थे, जब शादी का टाइम आया तो मंडप में नहीं आ। क्या आईसीसी ने नहीं बुलाया या पाकिस्तानी खुद नहीं गए? आईसीसी ने बोला है कि हमने पीसीबी को बकायदा इन्विटेशन दिया है, पोडियम पे सिर्फ वही लोग इन्वाइटेड होते हैं जो हेड है बोर्ड्स के। जैसे कि आपको पता है कि मोहसिन नकवी साहब बोर्ड के हेड हैं और वो नहीं गए। पर सवाल ये आता है कि अगर सिर्फ बोर्ड के हेड ही जा सकते हैं या चेयरमैन ही जा सकते हैं तो बीसीसीआई के सेक्रेटरी क्या कर रहे थे पोडियम पे? ये सबसे बड़ा सवाल या निशान है। रॉजर बिनीज वो क्या कर रहे थे पोडियम पे? मुझे लगता है कि ब्लंडर पीसीबी की तरफ से ही मारा गया है। जी, तो चैंपियंस ट्रॉफी तो खत्म हो गई है लेकिन कंट्रोवर्सीज नहीं खत्म हो रही है। एक नई कंट्रोवर्सीज अब आई है। आईसीसी का चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हुआ है और फाइनल में जैसा कि आपको पता है कि बीसीसीआई के ऑफिशियल्स थे, न्यूजीलैंड के थे, पर पाकिस्तानीज मिसिंग थे। लोग पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हुई है पर पाकिस्तान के नुमाइंदे कोई नहीं। हैरानगी की बात यह है कि क्या आईसीसी ने नहीं बुलाया पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को या पाकिस्तानी खुद नहीं गए? तो ये सारा दिन जो है ना आज ये चलता रहा। बट हमारे पास जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है अभी आईसीसी की, आईसीसी ने बोला है कि हमने पीसीबी को बकायदा इन्विटेशन दिया है। होस्ट नेशंस का जो होता है वो होम पे ही होता है, लेकिन इस बार जो आपको पता है चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे हुई तो जो फाइनल था वो दुबई में था। बट स्टिल पीसीबी के जो चेयरमैन थे वो इन्वाइटेड थे, मोहसिन नकवी साहब इन्वाइटेड थे। बट मोहसिन नकवी को बताया गया कि बवजह जो उनकी तबीयत नासाज थी तो इसलिए वो जा नहीं सके, तो उन्होंने अपने दूसरे ऑफिशियल्स को भेजा। जबकि आईसीसी ने स्टेटमेंट दी है कि जी पोडियम पे सिर्फ वही लोग इन्वाइटेड होते हैं जो हेड हैं बोर्ड्स के। जैसे कि आपको पता है कि मोहसिन नकवी साहब बोर्ड के हेड हैं और वो नहीं गए। पर सवाल ये आता है कि अगर सिर्फ बोर्ड के हेड ही जा सकते हैं या चेयरमैन ही जा सकते हैं तो बीसीसीआई के सेक्रेटरी क्या कर रहे थे पोडियम पे? ये सबसे बड़ा सवाल या निशान है। क्योंकि जय शाह को देखा जाए तो चले वो आईसीसी के जो है ना वो ऑब्वियसली बात है हेड है, पर रॉजर बिनी जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे वो क्या कर रहे थे पोडियम पे? अब या तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब ये पीसीबी को पूछना चाहिए कि क्या इशू है कि वो इन्वाइटेड थे, अगर सेक्रेटरी गए तो हमारे यहाँ से जो ऑफिशियल गए वो क्यों पोडियम पे नहीं इन्वाइटेड थे? तो कुछ तो इशू है जो कि क्लियर नहीं हो रहा, क्योंकि पीसीबी की तरफ से कोई प्रेस रिलीज भी नहीं आई अभी तक, ना मोहसिन नकवी का कोई जवाब आया। सवाल यहाँ आता है कि देखो अगर तो सिर्फ बोर्ड के जो हेड होते हैं वो ही सिर्फ आ सकते हैं
हैं पोडियम पे, तो ये मैसेज जो है, क्या ये मोहसिन नकवी को पता था? अगर पता था तो वो क्यों नहीं गए? और अगर नहीं पता था तो ये किसकी ड्यूटी थी बताना, और पीसीबी में किन लोगों का ये काम था कि ये मैसेज पहुंचाते हैं? कहीं ना कहीं ब्लंडर तो मारा है इन्होंने, क्योंकि देखा जाए ना तो हमने तो जिस तरह की तैयारियां की है, मोहसिन नकवी साहब हर जगह गए हैं, वो स्टेडियम्स अपग्रेडेशन पे गए हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, आईसीसी की मीटिंग्स हर जगह पे वो होते थे। और ये तो वही बात हुई कि शादी की तैयारियों में आप हर जगह आगे थे, जब शादी का टाइम है तो मंडप में नहीं आप। तो ये बड़ी हैरानगी की बात है। इस पे पीसीबी को एटलीस्ट प्रेस रिलीज देनी चाहिए और ये क्लियर करना चाहिए, क्योंकि कुछ तो दाल में काला है, कुछ तो इशू है जो इन दोनों के बीच में हुआ है और अभी तक क्लियर नहीं हो रहा। इट डजंट मेक सेंस कि आप पाकिस्तान होस्ट है और पाकिस्तान का कोई जो है वो ना बोर्ड का बंदा था, ना वहाँ पोडियम पे कोई ट्रॉफी देने के लिए बंदा मौजूद था। तो काफी अजीब सी बात है। तो इस बात पे देखते हैं कि पीसीबी का क्या जवाब आता है। मुझे लगता है कि ब्लंडर पीसीबी की तरफ से ही मारा गया, क्योंकि आईसीसी ने तो क्लियर कर दिया था कि भाई हम तो सिर्फ जो है ना वो बोर्ड के जो हेड होते हैं, जो यानी चेयरमैन होते हैं, वही सिर्फ पोडियम पे आ सकते हैं। तो ये मैसेज जो है वो मोहसिन नकवी साहब तक गया है, नहीं गया, ये तो अभी पता लगेगा। और जो है जवाब जब उनकी तरफ से आएगा, आई एम श्योर 1-2 दिन में आएगा तो ही क्लियर होगी ये चीज। लेकिन सोशल मीडिया पे काफी हाइप हुई हुई है कि पाकिस्तान तो खैर चैंपियंस ट्रॉफी से भी बाहर हो गया, और चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो वेन्यू भी पाकिस्तान से बाहर हो गया, और वहां पे जनाब पाकिस्तान का कोई ऑफिशियल भी नहीं था। तो इसलिए जरा लोग पीसीबी को और पाकिस्तान को जरा ट्रोल कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। तो देखते हैं क्या स्टेटमेंट आती है, उस पर फिर बात करेंगे। लेकिन काफी एम्बेरसमेंट है, काफी पाकिस्तानियों को सोशल मीडिया पे ट्रोल और जलील किया जा रहा है इस बात को लेके। तो आई एम श्योर पीसीबी शुड रिप्लाई, और पीसीबी को एक ऑथेंटिक जवाब के साथ आना चाहिए ताकि सबके मुंह बंद हो।